Hello student. Today our topic for discussion is our preamble. As you know that our preamble the soul of the constitution, and today we discuss how preamble is the soul of the Indian constitution. Okay. फर्स्ट थिंग इज प्रीम्बेबल जो होता है दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट. इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे हिंदी में आपने देखा होगा, किसी कविता का कुछ पंक्ति आपको लिखना है तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम बताते हैं कि ये जो कविता है वो हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, इसके लेखक कबीर दास जी हैं या जो भी हैं, और उसके बाद उसका वर्णन करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट. तो प्रीएम्बेबल जो है वो क्या है? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है. उसको कैसे डिफाइन करेंगे? ए प्रीएम्बेबल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव. मतलब क्या हुआ? प्रीएम्बेबल जो है वो उस डॉक्यूमेंट का फिलॉसफी और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेगा. किसी भी प्रीएम्बेबल का किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो वो निर्भर करता है कि फिलॉसफी और ऑब्जेक्टिव. तो एटलीस्ट कम से कम 4 चीज जरूर डिस्कस होना चाहिए कि इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले का इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स, हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन. निश्चित तौर पे एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना होगा, उसके पीछे एक कहानी होगा. उस कॉन्स्टिट्यूशन का, उस प्रीएम्बेबल का कोर वैल्यू क्या होगा और प्रिंसिपल ऑफ द नेशन. इसी के आधार पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, इन 4 पॉइंट के आधार पे. ओके. नाउ द प्रीएम्बेबल बेसिकली गिव्स आइडिया ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स. प्रीएम्बेबल जो है वो किसी भी देश का, कहीं का भी अगर प्रीएम्बेबल रहेगा, जनरली किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो 4 चीजों का डिस्कशन करता है. फर्स्ट वन, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का. सेकेंड, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. थर्ड, स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव. एंड फोर्थ, डेट ऑफ इट्स एडेप्टेशन. ये 4 पॉइंट के आधार पे जो है वो प्रीएम्बेबल जो है वो ये आइडिया देता है. पहला पॉइंट का हम लोग डिस्कस करते हैं. उससे पहले ये बताता हूं कि जैसे देखिए, फंडामेंटल राइट जो है, अगर आपका वायलेशन होता है, आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं. मतलब क्या? इनफोर्सेबल है, इसको लागू कराया जा सकता है. लेकिन डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट और प्रीएम्बेबल जो है वो इनफोर्सेबल नहीं है. मतलब अगर आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वायलेशन हो रहा है, तो आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं. लेकिन आपका फंडामेंटल राइट वायलेटेड हो रहा है तो वो इनफोर्सेबल है, पुलिस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा इसको लागू किया जा सकता है. ओके. अब आते हैं कि कंपोनेंट ऑफ द प्रीएम्बेबल. तो पहला पॉइंट हमने बताया था आपको कि सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसा कि आप जानते हैं कि सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है वो विभिन्न अलग अलग देशों से, आयरलैंड से है, अमेरिका से है और दूसरे बहुत सारे देशों से है. तो द सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पीपुल ऑफ इंडिया. ये सोर्स कहाँ है? मतलब कि सोर्स ऑफ जो अथॉरिटी रहेगा वो कहाँ है? तो वो कहाँ है? पीपुल ऑफ द इंडिया में. मतलब क्या बात हुआ कि जैसे हम बोलते हैं कि जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, उसी तरह का बात है. जो हमें उस समय में अच्छा लगा जिस देश का, उससे हमने इसको थोड़ा थोड़ा लिया है सभी देशों से. ओके. नेचर ऑफ द स्टेट की बात करता है तो नेचर ऑफ द स्टेट कैसा होगा? सोवर्जियन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ये भी आपके कितने हो गए? 4 हो गए. ओके. अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या था कि नेचर ऑफ द स्टेट. तो नेचर ऑफ द स्टेट में हमने क्या बताया? किस तरह का नेचर? सोवर्जिनिटी. मतलब कि भारत जो है वो खुद सक्षम होगा अपने आंतरिक और बाहरी फैसला करने के लिए. ओके.
तो ये 4 जो है वो आपका नेचर ऑफ स्टेट हो गया। नाउ थर्ड, स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो देखिए, सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव है। कौन सा? सिक्योर जस्टिस, जस्टिस जो है वो सिक्योर करना, लिबर्टी, इक्वालिटी टू ऑल द सिटीजन एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश की अखंडता। ओके, एंड लास्ट, डेट ऑफ इट एडॉप्टेशन। आपको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को इसको एडॉप्ट किया गया। और आप ये भी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को इसको इंप्लीमेंट किया गया। इस दोनों डेट में हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो आप देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको इंप्लीमेंट किया गया। ओके, तो ये बात है प्रीम्बेबल से बताया। अब दूसरे दिन इसका जो कोर वैल्यू है, सॉवर्जिनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, इसको डिस्कस करेंगे। अब जाते जाते एक बात बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी ताशकंद 5। अगर आपको मौका मिले तो उसको देखिए। निश्चित रूप से आप कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीम्बेबल के बारे में और भी अच्छा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उस मूवी से। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।